अब प्रश्नावली 4.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। कितनी है? 2 गुनी। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। अब कीमत पता तो है नहीं है, इसमें मान लेते हैं। माना कलम की कीमत, कलम की कीमत बराबर x, और मानेंगे माना नोटबुक की कीमत, इसकी मान लो y। अब इसने कहा नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की 2 गुनी है, तो यहाँ पर लिख लो पहले नोटबुक की कीमत, ये 2 गुनी है किसकी? 2 गुणा है कलम की कीमत की, कलम की कीमत इसके बराबर है, तो बराबर निशान लगा देंगे इसमें। इन नोटबुक की कीमत 2 गुनी यानी कि 2 गुणा कलम की कीमत। नोटबुक की कीमत कितनी मानी है? नोटबुक की कीमत मानी है y, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 2 गुणा कलम की कीमत कितनी मानी है x, तो यहाँ लिख दो x। ये आ गया y बराबर 2x, ये आंसर हो गया। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, y को इधर ले आओ, इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस, इधर क्या बचेगा? 0। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2x माइनस वाई बराबर 0, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इसमें सवाल नंबर 2 है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। इस रूप में लिखकर abc के मान बताने हैं। तो पहला कितना है? पहला है इसमें 2x प्लस 3y बराबर 9.35 पर बार है। तो इसको किस रूप में करना है? ax प्लस by प्लस c, यानी कि प्लस होना चाहिए सभी में, तीनों इधर इधर 0 होना चाहिए। तो इसको लिखना है ax प्लस by प्लस c के बराबर 0 के रूप में इस रूप में लिखना है। तो 2x ऐसे ही प्लस 3y भी ऐसे ही, इसे इधर लाओ, इधर कैसा है ये प्लस का, इधर कैसा हो जाएगा माइनस, तो लिखेंगे माइनस में 9.35 बार, इधर क्या बचा फिर 0। देखो आगे इसी रूप में इधर 0 हो गया। अब इनके मान बताने हैं, तो इसको देखो यहाँ प्लस होना चाहिए, तो इधर को 2x ऐसे रहने दो, 3y भी ऐसे रहने हैं, तो ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर कर दो प्लस और माइनस को इसके साथ लिख लो, माइनस के 9.35 पर बार बराबर 0, यानी कि माइनस जो ब्रैकेट में कर लिए। अब आराम से लगा सकते हैं, यहाँ ये ax हो गया, ये by हो गया प्लस c हो गया बराबर 0। देखो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। अब a का मान कितना हो गया? a बराबर, b बराबर, c बराबर, तो a का मान कितना? a के सामने है x का गुणांक है 2, यहाँ पर x का गुणांक है a, यानी कि ये दोनों बराबर होने चाहिए। ये a बराबर हो गया 2,
y का गुणांक यहाँ पर b है और यहाँ पर y का गुणांक 3 है, तो ये दोनों बराबर होंगे, b बराबर हो जाएगा 3। ये हो गया। यहाँ पर अचर पद है ये c, और c के बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 9.35 पर बार। आंसर हो गया। दूसरा है x माइनस बाई बटे 5 माइनस के 10 बराबर 0। x माइनस के बाई बटे 5 माइनस के 10 बराबर 0। तो प्लस प्लस करना है सभी जगह, तो यहाँ पर तो x ऐसे ही रहने दो, माइनस यहाँ पे 1 मान सकते हैं, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको कर देंगे 1/5y, ऐसे लिख लेंगे, माइनस के 10 ऐसे ही बराबर 0। तो x ऐसे ही यहाँ पर कर दो प्लस और माइनस को लिख दो 1/5 के साथ, माइनस के 1/5 ब्रैकेट में कर लो, यहाँ पर लिख दो y, यहाँ भी प्लस करो और यहाँ पर कर दो 10 को साथ में माइनस बराबर 0। 10 के साथ माइनस हो गया। अब इसको यहाँ पर 1 मान सकते हैं, इसकी तुलना कराएंगे अब किससे, इस रूप में हो गया ax प्लस by प्लस c बराबर 0 हो गया। अब देखो ये x के गुणांक में यहाँ कौन है, 1, x के गुणांक में यहाँ कौन है, a, यानी कि x को छोड़कर दोनों बचे 1 और a, यानी a बराबर हो गया 1। यहाँ लिखेंगे a बराबर, b बराबर, c बराबर, तो a बराबर है 1, आंसर। b बराबर है माइनस के 1/5, b बराबर हो गया माइनस के 1/5, ये हो गया। और c बराबर है माइनस के 10, इधर हो जाएगा माइनस के 10, ये आंसर है। अब तीसरा है माइनस के 2x प्लस के 3y बराबर 6, तो 6 इधर है, इधर लाओ इसको, माइनस के 2x प्लस के 3y, ये इधर आएगा तो माइनस में 6, क्या बचा इधर 0। फिर वही माइनस के 2x प्लस के 3y, यहाँ कर दो प्लस, माइनस ले जाओ 6 के साथ में बराबर 0। अब लिखेंगे इसमें समीकरण होती है ax by प्लस c बराबर 0। तो a बराबर कितना है, a बराबर, b बराबर, c बराबर, तो a बराबर हो गया माइनस के 2, b बराबर हो गया 3, ये a का मान, ये b का मान, ये c का मान। b बराबर 3 और c बराबर माइनस के 6, ये आंसर हो गया। चौथा है x बराबर 3y, इसको कैसे करें, इसको बुलाओ इधर कोई, तो x ये आ जाएगा माइनस में 3y बराबर 0। अब यहाँ पर अचर पद नहीं है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x माइनस 3y प्लस 0 बराबर 0, क्योंकि 0 को जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर x ऐसा ही, यहाँ कर दो प्लस, यहाँ कर दें 3 माइनस के साथ में, और y ऐसा ही प्लस 0 बराबर 0, ये 0 ऐसा ही, ये जोड़ा है 0 अपनी तरफ से। अब समीकरण क्या होती है, ax by प्लस c बराबर 0, तो a बराबर कितना, b बराबर, c बराबर। अब यहाँ पर एक मान सकते हैं गुणा में, एक तो मान सकते हैं, तो a का मान कितना हो गया 1, b बराबर कितना हो गया माइनस के 3, और c बराबर कितना हो गया 0, तीनों मान हो गए। अब पांचवा कितना है, पांचवा है 2x बराबर माइनस के 5y,
तो लाओ इसको भी इधर लाओ, 2x इधर है, ये माइनस के इधर कैसे हो जाएंगे प्लस के, 5y इधर क्या बचा 0, इसमें सी नहीं है तो 2x प्लस 5y प्लस 0 कर लो बराबर 0। अब फिर वही समीकरण से ax by प्लस c बराबर 0। तो a बराबर कौन हो जाएगा इसमें 2, b बराबर कितना हो जाएगा 5, c बराबर कितना हो जाएगा 0। ये हो गया। ये आंसर। छठा है 3x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पर y वाला नहीं है तो क्या करेंगे, इसमें y के इंटू में क्या कर लेंगे 0, और 0 से किसी भी गुणा कराएं तो 0, और 0 को चाहे जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर 3x है सही, प्लस y वाला नहीं है तो 0 इंटू वाई कर लो, प्लस 2 बराबर 0, ये सही है। अब मैच कराओ, तुलना कराओ ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से। तो a बराबर कितना, b बराबर c बराबर, अब देखो a बराबर कितना हो जाएगा ये 3, b बराबर कितना हो गया 0, c बराबर कितना हो गया 2, हो गया आंसर। सातवां है y माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ पर देखो x नहीं है तो x के इंटू में कितना कर लेंगे 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस इसे कर लो y माइनस के 2 बराबर 0। अब 0 इंटू एक्स प्लस यहाँ पर 1 लिख सकते हैं गुणा में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 इंटू वाई यहाँ प्लस कर लें और 2 को माइनस के साथ में बराबर 0। अब तुलना करा दो ax by प्लस c बराबर 0। तो a बराबर b बराबर c बराबर, तो a बराबर कितना 0, b बराबर कितना 1, c बराबर कितना माइनस के 2, तीनों आंसर। अब आठवां, अब इसको क्या करेंगे, आठवां है 5 बराबर 2x, चाहे तो 5 को इधर लेके जाओ या इसको इधर लाओ, इसको भी कर सकते हैं, चलो इसको लेके चलते हैं इधर, तो इधर तो 0 हो जाएगा। अब 5 कैसे आएंगे माइनस में, तो ये हो जाएगा 2x माइनस के 5 बराबर 0। अब यहाँ पर y नहीं है तो फिर वही करेंगे, 2x ऐसे ही प्लस में 0 इंटू वाई कर लेंगे माइनस 5 बराबर 0, क्योंकि 0 से किसी की भी गुणा कराएं तो 0 ही होता है, और 0 को जोड़ो चाहे घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2x प्लस 0 इंटू वाई यहाँ कर दो प्लस और माइनस को ले जाओ 5 के साथ में बराबर 0। अब तुलना कराओ ax by प्लस c बराबर 0 से, तो a बराबर b बराबर c बराबर, a बराबर कितना, a का गुणांक है x के गुणा में कौन है 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ये y के गुणा में है और यहाँ पर है 0, c अचर पद माइनस के 5, ये आंसर। अब ये टोटल हो गया।